Hello, guys. So, I hope you all must be doing well in your life, and it was a lovely day for me, and I hope the lovely day for you too. So, today's topic is very familiar, and it is the boiling frog syndrome. Some students, some young culture, and some people must be, they must be shaking their minds to think over it that we have heard it, we have read it somewhere. Yes, you are right, because the boiling frog syndrome is an experiment which is done by the scientist, and probably we students, we childrens, and many of us must have read or heard in our childhood or in our books, probably, because in now the education is coming more into the different concepts, so I am sure you guys must have heard it somewhere. Okay, so today we are just going to recall it. So the story begins that एक बार एक फ्रॉग था. उसको जो क्या किया, एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्ट ने एक वेसल ऑफ वाटर, बहुत ठंडे पानी में उस फ्रॉग को डाला और उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गैस पर. तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या था कि जैसे ही फ्रॉग को डाला और फ्रॉग तुरंत जंप होके बाहर आ गया. सो द एक्सपेरिमेंट वॉज ओवर. द सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, जब फ्रॉग को पानी में डाला तो उसका टेम्परेचर जो है इमीडिएटली हाई नहीं किया, धीरे धीरे उसके टेम्परेचर को जैसे पहले 10% पर रखा, फिर 20% पर रखा, फिर 30% पर रखा. और इसमें क्या हो रहा था कि जो फ्रॉग था ना, वो चिल कर रहा था, उसको मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था पानी में. पहले तो वो दिख रहा था कि भाई पहले तो बहुत ठंडा पानी था, अभी थोड़ा थोड़ा आप जैसे बहुत ठंडी का मौसम होता है तो हमको वो जो ताज़ा ताज़ा पानी होता है वो कितना पसंद आता है. इनफैक्ट जब भी हमको नल में ठंडा पानी आता है और कोई हमको बोल दे कि भाई इस पानी से आप मुंह धो लो, तो कितना रिलीफ मिलता है. तो ऐसे ही क्या हो रहा था कि वो जो फ्रॉग था, फ्रॉग वॉज जस्ट एडजस्टिंग कि उसको मज़ा आ रहा था पानी में. फिर धीरे धीरे जब भी 20% पर हुआ, 20 टेम्परेचर पर हुआ, फिर 30 पर हुआ, स्टिल उसको मज़ा आ रहा था कि भाई पानी तो में तो मज़ा आ रहा है बहुत, क्योंकि ठंडे पानी से धीरे धीरे जब भी टेम्परेचर चेंज हो रहा था. फिर फाइनली जब भी पानी ने अपनी स्पीड पकड़ी, टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि पानी बॉईल होने लगा. अब जैसे ही पानी बॉईल होने लगा ना, तो अब फ्रॉग को लगा यार अभी तो मैं मर जाऊंगा, अभी अगर मैंने जंप नहीं किया तो मैं तो गया. And the moment he started jumping, he could not reach out of the vessel. Now उसने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, बट उससे हो ही नहीं रहा था और वो उधर ही मर गया. तो एक्सपेरिमेंट वॉज डन कि द क्वेश्चन अराइड. अभी आपसे भी जब क्वेश्चन पूछा जाए कि हु किल्ड द फ्रॉग, हु किल्ड द फ्रॉग, अभी हम सब सोचेंगे, कोई बोलेगा कि भाई शायद गर्म पानी बहुत था, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बट बोलते हैं कि फ्रॉग को किसी ने भी नहीं मारा. फ्रॉग को किसने मारा, उसकी इनएबिलिटी टू टेक द राइट डिसीजन. सो इन लाइफ क्या होता है ना, अगर हम स्टोरी को अपनी लाइफ से रिलेट करें, इट इज़ वेरी मच रिलेटिंग. ये एक्सपेरिमेंट ही किया गया था अपनी लाइफ से रिलेट करने के लिए कि लाइफ में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पर वी आर जस्ट एडजस्टिंग. हमको लगता है ठीक है, जैसे कई लोग क्या होते हैं, कई चीज़ों पर हमको लगता है कि ठीक है ना, वी विल मैनेज इट, वी विल मैनेज इट, वी विल मैनेज इट, बट एट लास्ट जब भी हमसे कुछ मैनेज नहीं होता है एंड व्हाट वी डू, हमसे तो नहीं होता है, लेट्स एंड द लाइफ. आजकल के जो कल्चर है जहाँ पर हम इतने सुसाइड केसेस सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? ऑल द यंग पीपल, व्हाई द यंग पीपल आर टेकिंग सच डिसीजंस, बिकॉज देयर इनएबिलिटी टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. देखो, देयर आर सो मैनी पीपल हु आर रीचेबल टू यू. द ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल.
जो लोग सोचते हैं ना कि ठीक है हम अपनी लाइफ खुद ही जी लेंगे, हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, इट इज़ वेरी मैनेजेबल, इट इज़ वेरी मैनेजेबल, और ऐसा मैनेज करते 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 हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां हमको लगता है कि भाई अभी हम कुछ नहीं कर सकते, एंड वी थिंक द ओनली सोल्यूशन इज टू जस्ट किल आवरसेल्फ, बट वी डोंट नो दैट अभी तो हम अपने आप को किल कर देंगे. आर वी just going to get the next janam and we will be happy? No. So we have to take a pause here and think where I am going wrong in life. Just a pause. See, in life you have to take the pauses. If you have not taken any pauses and you are just running after things and things and things, then there is no end to it. We as a young people have to sit back just for 5 minutes in a day. See, everybody can manage 5 minutes in a day. 5 minutes क्या, हम तो देखते हैं हमारा कितना समय. आप देखो, आप फोन खोलोगे, आपको किसी को कॉल करना होगा, बाय मिस्टेक आपसे इंस्टाग्राम या फेसबुक खुल गया और रील्स देखना शुरू कर दिया आपने, तो वो टाइम आपका 10 मिनट चला जाएगा, 15 मिनट चला जाएगा, एंड देन यू विल रियलाइज कि भाई मैंने फोन उठाया था क्या करने के लिए, फोन देखने के लिए. सो एडिक्शन. तो हमारे 10-15 मिनट तो ऐसे ही चले गए. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गिविंग योरसेल्फ अ 5 मिनट, वी टेल आवरसेल्फ वी डोंट हैव अ टाइम. See, nobody has a time, right? We all have to manage our time. That is called time management. No, time management is nothing to do in the professional life, and here we take things wrongly. We work professionally in the office, we work systematically in the office to impress the boss, to impress someone, to get a high payout, right? But if you see our own life is not we are not leading a professional lifestyle, we are not leading a systematic lifestyle. You see, our mind is not systematic. There is so much clutter. You see, हम जब सुबह उठते हैं बेड से, there is so much traffic jam in our mind. जैसे ही सुबह उठो हमको क्या आता है, अरे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इधर देखना है, मुझे उधर करना है. So what we are doing, it's so much clutter here, and then we see, and at the end of the day, अरे पूरा दिन खत्म हो गया, अभी तो कुछ बचा ही नहीं, पूरा दिन कैसे चला जाता है, कैसे टाइम चला जाता है. अभी अक्टूबर आ गया, अगस्त कब चला गया. So why we talk such nonsensically? Because we are not living our life. We are just passing our time. We are just passing and killing our time. So guys, this is the time. This story has so much to teach, so much to we can learn from this story, this simple experiment where we have to take a pause and our ability to take the right decision at the right time. कहीं भी आप अपने आप को समझो ना कि यू आर कभी ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा लाइफ में समझ नहीं आता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत प्रेशर है काम का, फैमिली का, रिलेशनशिप का, कुछ भी है, just sit back, close your eyes and chill. Tell yourself, nothing is going to happen to me. Nothing is going to happen. Just slow down yourself. Take a moment and slow down. Slow down. Slow down. And things will become. And things will begin. आपने कभी रियलाइज किया है, जो आप देखो नदी के पास जब भी हम बैठते हैं, कहीं लोग नदी के पास बैठना पसंद करते हैं, रिवर पॉइंट पर, या फिर कोई भी ऐसा पॉन्ड छोटा सा या कुछ भी होता है, आप देखोगे वहाँ पर हलचल होती है, एक लहर आएगी, पानी गंदा हो जाएगा, फिर थोड़ी सी देर में वो कैसा हो जाएगा, सब चीज सबसाइड हो जाती है, एवरीथिंग इज नॉर्मल. आपने कभी अपनी शक्ल आप कभी बॉइल वाटर में नहीं देख सकते, कभी ट्राई करना. वाटर जब भी बॉइलिंग स्टेज पर है ना, कभी भी आप अपने आप को मिरर में नहीं देख सकते हो, मतलब आई मीन यू कैन नॉट सी योर सेल्फ इन द मिरर, इन द वाटर. When you can see yourself in the water, when the water is stable, calm. Similarly,
You cannot find the solution of your problem in the turmoil happening in your mind at your boiling stage. And this is where we all make mistakes. This is where we all take wrong decisions in our life and then we regret it later on. The first and the most lesson I have ever learned in my life till now is never ever take decisions, big decisions in your life when you are not healthy from your mind. हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा डिसीशंस, सबसे बड़े बड़े डिसीशंस हम कब लेते हैं? जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, राइट? जब हम बहुत बॉइलिंग स्टेज पर होते हैं और लेटर ऑन हम रिग्रेट करते हैं कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत पछताते हैं. तो टू कम टू द कंक्लूजन, व्हाट आई मीन टू से इज, firstly take a pause in life. And taking a pause, I mean to say, give yourself at least 5 minutes a day. Everyone can afford it. Those 5 minutes will create your 24 hours, how you're going to live, how you're going to spend those 24 hours. So the simple thing is, the moment you get up in your bed only, or if you want to go in your balcony or in your terrace, just give yourself a 5 minute and say, hey, good morning to yourself. Good morning, Preeti. This is a new day for you. And just chill. Just activate your mind and tell that this is the new day. This is the new life I have got. Let me make it the full of it. And you will see the difference. So stay healthy, stay happy, and stay focused. Goodbye. See you in the next video.